शनिवार को इंडिया गठबंधन की बैठक हड्डियां विधानसभा के कार्यालय उद्घाटन में संपन्न हुई, जिसमें ललितेश पति त्रिपाठी जी को जिताने के लिए सभी दल के नेताओं ने जोर कसा और कहा कि ललितेश पति त्रिपाठी एक ऐसे व्यक्तित्व और नेतृत्व करने वाले व्यक्ति हैं जो भदोही को एक नया आयाम दे सकते हैं और भदोही को प्रगति की ओर ले जा सकते हैं। इसलिए हम सब लोग मिलकर ललितेश पति त्रिपाठी जी को, जिसको हमारे बड़े नेताओं ने अखिलेश यादव, केजरीवाल, राहुल गांधी, ममता बनर्जी और अन्य इंडिया गठबंधन के नेताओं ने सहमति जताकर इनको भदोही से टिकट दिया है। हम लोग की भी यह जिम्मेदारी बनती है कि एक दूसरे से भेदभाव छोड़कर लोकसभा भदोही से इनको भारी से भारी मतों से जीता कर हम अपने शीर्ष नेताओं का सर गर्व से ऊंचा करने का काम करेंगे और एक एक घर जाकर 2 डाली छपत्ती वाली निशान पर सभी माता बहनों को बटन दबाने के लिए कहेंगे। आम आदमी पार्टी के नेता व काशी प्रांत अध्यक्ष पवन तिवारी जी ने कहा कि हम कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ चलेंगे और अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह जी का जो संदेश है उसे हम उजागर करेंगे और जेल का जवाब वोट से देंगे। तिवारी जी ने बताया कि अरविंद जी ने कहा है कि आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता घर घर जाएंगे और अरविंद केजरीवाल की अच्छे कार्यों को बताएंगे। संजय सिंह ने यह भी कहा है कि तानाशाह के खिलाफ वोट कर इंडिया गठबंधन को जीताकर सदन में भेजने का काम करिए, जिससे गरीब मजलूम जनता की आवाज संसद में गूंजे। हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज आम आदमी पार्टी भदोही के लोकसभा के प्रत्याशी तृणमूल कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को हम लोग पूर्ण समर्थन देते हैं। हमारे कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिला करके समाजवादी पार्टी से, कांग्रेस से, तृणमूल कांग्रेस से हम लोग एक साथ जुट करके 25 मई को आने वाले दिनों में मतदान करेंगे और इनको भारी से भारी मतों से जीत दिलाएंगे। अब मैं चाहूँगा कि अपने प्रत्याशी हम आम आदमी पार्टी के लोगों को भी संबोधित करें आपके माध्यम से। भाई ललितेश मनीष, आज हंडिया विधानसभा में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया, जिसमें संयुक्त रूप से कई पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, इंडिया गठबंधन और सभी लोग उपस्थित यहाँ पर थे। 2024 के जो लोकसभा चुनाव है, कहीं न कहीं आपकी चुनौती है। ये चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए है। 10 साल में वो लोग सत्ता में हैं, आज जनता उनका जवाब सुनना चाहती है कि बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, इन सब के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास क्या उपाय रहा है 10 साल से। ये विकास की गति जो तेज होने वाली थी डबल इंजन की सरकार, उसका हिसाब जनता लेना चाहती है। जनता हम लोगों के माध्यम से उनसे पूछ रही है कि सरकार क्यों नहीं इन विषयों पे चर्चा कर रही है। आज ये चुनाव 2024 का चुनाव, हकीकत ये है देश की जनता इंडिया गठबंधन को चाह रही है और इंडिया गठबंधन को बढ़ा रही है। जिस तरह का समर्थन और सहयोग हम लोग को मिल रहा है जब हम गाँव में जाते हैं, जब हम किसी कस्बे में घूमते हैं, ये सिद्ध कर देता है कि जनता में एक उबाल है, जनता परिवर्तन चाहती है और निश्चित रूप से 25 तारीख को परिवर्तन के लिए मतदान होगा। सर, ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र देख के आपको यहाँ चुनाव लड़ाया जा रहा है, क्या लगता है आपके साथ ब्राह्मण रहेंगे? हम लोगों के साथ इंडिया गठबंधन की खूबी ये भी है, तृणमूल कांग्रेस की भी खूबी ये भी है, समाजवादी की और आम आदमी पार्टी की और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। ये सारे दल जो इंडिया गठबंधन के हिस्से हैं, हम लोग के साथ हर वर्ग, हर समाज, हर समुदाय के लोग इंडिया गठबंधन के साथ जुड़े हैं। किसी की बाहुता देख के और न देख के प्रत्याशी का चयन करने का धंधा किसी दूसरे पार्टी का। अगर भदोही लोकसभा से आप सांसद चुने जाते हैं तो युवाओं के लिए क्या करेंगे या फिर प्रथम विकास कार्य क्या होगा आपका? हम लोगों को मालूम है कि इस क्षेत्र में जो एक उद्योग यहाँ पे पुराना कालीन व्यवसाय था, वो धीरे धीरे सिमटते जा रहा है। नए उद्योग आ नहीं रहे हैं। ये वादा मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी से भी पूछना चाहिए। 14 में गुजरात मॉडल चलने वाला था, उद्योगीकरण होने वाला था, तेजी से पूर्वांचल में होने वाला था। कौन सा नया उद्योग का स्थापना हुआ है पूर्वांचल में? कहाँ उद्योग नीति इनकी कहाँ है? लाखों करोड़ के MOU हस्ताक्षर होते हैं। क्या कारण है भदोही संसदीय क्षेत्र जिसने
इनको लगातार 2 या 3 विधायक देने का काम किया है, जिस क्षेत्र में इनको 2-2 बार सांसद जिता के दिया है। क्या कारण है कि उस उद्योग का एक छिटका यहाँ भदोही का मुख्य मुद्दा क्या होगा? जैसा कि अभी कई समाजवादी पार्टी या बसपा सपा कार्यकर्ताओं के द्वारा एक ये बात आया था कि अभी तक भदोही में जिला अस्पताल नहीं बन रहा है। आप अब भदोही सांसदीय क्षेत्र काशी इसके पहले सभा भाजपा के जो घोषणा पत्र थे उसमें दर्शाया गया था जिला अस्पताल। और सिर्फ घोषणा पत्र में नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी के भाषण में हर जिले में मेडिकल कॉलेज बन गया है। हम समाजवादी पार्टी के साथी, आम आदमी के पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथी और तृणमूल के साथी हम लोग पूरे जिले को खोज रहे हैं कि भदोही का मेडिकल कॉलेज आखिरकार बना कहाँ पे है। ये भदोही में ना बन के हो सकता है गोरखपुर में बना हो, ये हम लोग नहीं जानते हैं, पर ये हम भी खोज रहे हैं। और बेचारी जनता जिसको स्वास्थ्य और इलाज के लिए कोई स्थायी सरकारी सुविधा नहीं मिल रही है, वो तो पिछले 5 साल से खोज ही रही है मेडिकल कॉलेज या मेडिकल व्यवस्था। आपका मुख्य मुद्दा क्या होगा? कई मुद्दे हैं हर एक क्षेत्र में। ये असल में ये लोकसभा क्षेत्र जो है ये संगम और काशी का भी एक संगम वाला क्षेत्र है। 2 विधानसभा यहाँ हंडिया और प्रतापपुर, यहाँ की समस्या, यहाँ के लोगों की मांग अलग है। भदोही जिला नया जिला बना है, मगर नए जिलों में मुझे लगता है कि सबसे पिछड़ा अगर कोई जिला होगा ये वो जिला है जो 7,000 करोड़ का विदेशी मुद्रा कमा के देश को देता है। और इस जिले की ये बदहाली देखिए, न शिक्षा का कोई यहाँ पे सरकारी व्यवस्था पे कोई जोर दिया गया, न स्वास्थ्य पे कोई जोर दिया गया। विकास की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण जिला इस तरह से पिछड़ते जाएगा तो स्वाभाविक है कि कालीन उद्योग यहाँ से उठ के कहीं और चला जाएगा। ये सारी लड़ाई मूलभूत सुविधाओं की लड़ाई है। जो जिला 7,000 करोड़, पूरे पूर्वांचल में कोई अन्य जिला नहीं है जो 7,000 करोड़ का विदेशी मुद्रा कमा कर देता है। इस जिले को उस तरह का दर्जा देना चाहिए इस लोकसभा क्षेत्र को, क्योंकि हम जिला बोलते हैं, जिले में ये लोकसभा भी आता है। हंडिया और प्रतापपुर में भी सिनाई का काम होता है। ये पूरा बेल्ट जो है ये बुनकरों का क्षेत्र रहा है, ये कालीन व्यवसाय का क्षेत्र रहा है। इसको एक विशेष दर्जा मिलना चाहिए, एक विशेष पैकेज मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ये दावा करती है कि उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हुआ है और गड्ढा मुक्त हुआ है, इसके बारे में अब सरकार तो दावा करेगी, उस जनता से पूछिए जो एक सड़क पे चल रही है जिसमें गड्ढे इतने बड़े बड़े हो रहे हैं कि गाड़ी भी उसमें घुस के गायब हो जा रही है, गिरते हैं बच्चे उस पर मोटरसाइकिल से, साइकिल से चलने वाले। अपराध मुक्त के लिए हम लोग क्या करें? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथियों को अपराध नहीं दिख रहा है, इसीलिए वो घूम घूम के कहते हैं कि अपराध मुक्त हो गया। हर दिन अगर आप अखबार खोल के देखिएगा तो छोटी मोटी घटना चोरी डकैती की रोज मिलती है, उसमें सरकार कोई प्रयास नहीं कर रहा है। महिलाओं के साथ अत्याचार सबसे बुरी स्थिति में है, पर उसका कहीं नाम और निशान और चर्चा मीडिया में और अखबार में नहीं आ रहा है। उस कारण से हो सकता है लोग सोचते हैं कि यहाँ पे अपराध कम है।